फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है वृंदावन में पहला दिन, पहली सुबह। कल आए थे हम लोग, कल आए थे तो कल पहले गए थे गोवर्धन की परिक्रमा में शामिल हुए। और कल लगाई थी गोवर्धन की परिक्रमा, पैदल नहीं लगाई थी, ऑटो में रिक्शे में बैठ के लगाई थी। भाई मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरे सिर में इतना दर्द था, इतना दर्द था, बहुत तेज़ दर्द था। और रात होते होते मैंने 2 दर्द की टैबलेट खाई, इतना तेज़ दर्द हो गया था। मैं इसीलिए कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, फिर मैं कुछ भी घूम नहीं पाती हूँ। बस जाने की रहती है कि यहाँ चलो वहाँ चलो, लेकिन है ना, कुछ भी घूम नहीं पाती हूँ। सिर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था मेरे। फिर रात में आए वृंदावन। वृंदावन में किए प्रेम मंदिर के दर्शन, और फिर प्रेम मंदिर के दर्शन किए, फिर खाना पीना खाया, फिर रूम लिया यहाँ पे। फिर अभी हैं रूम में, तो बस अभी जाते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो अभी बज रहे हैं 6:30, और बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं तो भैया बहुत लाइन लगती तगड़ी वाली वहाँ पे। तो ऐसे दिल कहाँ पर आया है मेरा, लेकिन आए हैं तो बिहारी जी के दर्शन तो जो है करके ही जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना, बेटू भी रेडी हो रहे हैं, और बेटू के पापा गए हैं नहाने के लिए। मैं नहा धो के रेडी हो गई। मैंने अपना पहना आज ये वाला न्यू सूट दर्शन के लिए, मेरे पास रखा हुआ था नया, तो मैंने कहा चलो नया ही पहनते हैं। और ये देखो बेटू रेडी हैं, रेडी हो रहे हैं बेटू, और बेटू के पापा नहाने गए हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे, आपको भी कराते हैं, अगर मुमकिन हो जाएगा तो वीडियो बनाऊंगी मैं, और आप सब लोगों को भी दर्शन कराऊंगी बिहारी जी के, अगर बना सकी तो वहाँ पे, है ना। वरना इतनी भीड़ भाड़ होती है कि नहीं बन सकता, मोबाइल का डर लगता है गिर गया तो बस गया काम से। तो बोलो राधा रानी की जय। तो आप लोगों ने गोवर्धन महाराज के दर्शन कर लिए होंगे, और बड़ी ही भीड़ थी। गोवर्धन महाराज, सॉरी, बांके बिहारी जी के आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, और बहुत ही भीड़ थी बांके बिहारी जी पे। पर हमने पूरी कोशिश की आपको दर्शन कराने की। तो बस हम लोग वहाँ से बिहारी जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर रिक्शे से जा रहे हैं निधिवन के लिए। और निधिवन नहीं, रात हो राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने राधे 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 बरसाने वाली। तो हम लोग पहले निधिवन नहीं गए थे, उससे पहले ये मंदिर था, इस कृष्ण बलराम मंदिर बोलते हैं इसको, ये यूनेस्को शायद बोलते हैं, ऐसे कुछ है, यूनेस मंदिर है जो भी है। तो ये मंदिर था। यहाँ पे जो प्रवचन दे रहे थे वो अंग्रेज़ी थे, और बहुत सारे आप देख सकते हैं सब लोग बैठे उनके सुन भी रहे थे, वो इंग्लिश में ही प्रवचन दे रहे थे। तो हम लोग यहाँ गए, इस मंदिर को देखा, और बहुत ही शांति थी इस मंदिर में, एकदम शांति वाला वातावरण था यहाँ पे, है ना। तो जो लोग बिहारी जी गए होंगे, दर्शन किए होंगे, उनको पता होगा। और जो लोग नहीं गए, मेरी तरह पहली बार जाएंगे, तो प्लीज़ जल्दी जाइए, दर्शन करके आइए आप लोग, बहुत ही शांति मिलती है। फिर वहाँ पे हमने जो है ना दर्शन करके सब चीज़ों को देखा, और देखने के बाद फिर उसके बाद इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे निधिवन के लिए। तो बहुत ही प्यारा और अच्छा जो है कलाकारी है यहाँ पे, जो दीवारों पे चित्रकारी वगैरह होती है जो भी, तो अंग्रेज़ लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में चल रहे थे भजन, सभी लोग जो है भजनों पे भगवान के आगे नाच रहे थे। कहते हैं कि बंसी वाले के आगे नाच लो, दुनिया के किसी के आगे आपको नाचना नहीं पड़ता। तो बस मैंने भी बंसी वाले के आगे जो है नाचा, और बढ़िया अपना खूब एंजॉय किया मंदिर में। सच पूछो तो कल मैंने कोई एंजॉय नहीं कर पाया था, जब मैं कल आई तब मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन आज मैंने पूरा एंजॉय किया हुआ था। सब लोग यहाँ पे जो है भगवान जी के आगे नाच रहे थे, तो मैंने भी नाचा, अपनी अर्जी लगाई भगवान जी के आगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बिहारी जी यहाँ विराजमान हैं, और ये बांके बिहारी का ही है। मैं यहाँ पे लाइन में लगी हुई हूँ, तब मुझे दर्शन नहीं हुए थे। तो बिहारी जी का ये कुछ क्लिप आगे पीछे हो गई हैं मेरी, समझ में नहीं आ रहा था, सब एक जैसी लग रही थी तो आगे पीछे हो गई हैं। और फिर उसके बाद पता है हम लोग यहाँ से निकले ना मंदिर से,
तो ये निधि वन का है। हम लोग निधि वन पहुँच गए हैं। यहाँ निधि वन में देख सकते हैं आप, कहते हैं यहाँ पे ना जो ये जो सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो रात में ना सब गोपी बन जाते हैं और यहाँ पे रासलीला होती है। निधि वन में कोई भी रात में नहीं रुकता है। यहाँ तक कितने बंदर थे ना, वो भी रात में नहीं रुकते हैं, सब चले जाते हैं। यहाँ पे भगवान आज भी आते हैं, उनकी शैया लगती है, उनकी दांतुन रखी जाती है, उनकी जो सब होता है वो सब, और सुबह वो सैया बिखरी हुई मिलती है। मतलब कृष्ण भगवान आज भी हैं यहाँ पे और आज भी आते हैं। फिर बस हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए, फिर निकल पड़े हम लोग बरसाने के लिए। तो ये बरसाने के रास्ते का ही है। और इतने बंदर थे भाई, इतने बंदर थे कि बंदर, पता है, बेटू का तो चश्मा ले गए थे बंदर। बेटू, हम चश्मा लगाए थे, हम लोग बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो चश्मा लगा लिया हम लोगों ने। तो बंदर आया, उसने बेटू के कंधे पे हाथ रखा और चश्मा लेके ऊपर चढ़ गया। पर वहाँ के जो ट्रेंड बच्चे होते ना, वो खड़े थे, उन्होंने कहा हम आपका चश्मा ला देंगे, 100 रुपये दोगे हमें? तो भाई बेटू के पास 100 रुपये थे। हेलो गाइस, तो हम लोग बरसाने आ गए हैं और बरसाने आकर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ में हो गया है पोपट। अभी राधा रानी का जो मंदिर है बंद है, मंदिर खुलेगा 4 बजे, तभी हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी मंदिर का है इंतज़ार। और मैंने सुबह से टीके लगवाए थे तो वो बिगड़ गए हैं, अब निशान छोड़ दिए उन्होंने। तो बस 4 बजे दर्शन करेंगे राधा रानी के। और यहाँ पे बेटू की हो गई है तबीयत ख़राब, बेटू लेटे हुए हैं, बेटू लेटे हैं, बेटू की तबीयत ख़राब हो गई है, बेटू को आ गया है फीवर। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे हम सब, तो हम सब यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि बरसाने में राधा रानी के दर्शन के लिए कितनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी कि सीढ़ियों पर ऐसा लग रहा था कि अगर एक भी कोई ऊपर से खिसका तो उसका हाल बेहाल है। मेरी तो पता, सच बोलूँ तो जाने की हिम्मत नहीं थी, पर सब राधा रानी की कृपा है कि सब सही। तो दोस्तों, मैंने आपको राधा रानी के दर्शन भी करवाए हैं। तो ये लाडो रानी है जो विराजमान है, मेरी प्यारी लाडो रानी। तो लाडो रानी है जो विराजमान है कन्हैया जी के साथ में। और इतनी भीड़ थी इनके लिए कि मेरे में धक्का पड़ा ना तो मैं उल्टी चलने लगी थी भाई वहाँ से। तो वास्तव में बहुत भीड़ थी। भगवान के यहाँ जाना आजकल हंसी खेल नहीं है। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करो, पर बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करने का कोई महत्व नहीं है। तीर्थ यात्रा करनी है तो अभी ही कराओ। बस मैं यहाँ पे घर आ गई हूँ क्योंकि बेटू की तबीयत ख़राब हुई थी, बेटू को फीवर था, तो मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं बैग को अनपैक कर रही हूँ और बैग से सारा सामान निकाला मैंने कहा हाल क्या निकाल के रख दूँ। संडे में जो है ना, हम लोग 1:30 बजे आए थे, तो हम लोगों के साथ पोपट हो गया। हम लोगों के साथ में क्या पोपट हुआ, हम लोग है ना यहाँ से तो बस से गए थे, टिकट हम लोगों की थी नहीं, पर वहाँ से हम लोगों ने जो है ट्रेन का टिकट लिया और लिया जनरल का। भाई जनरल में इतनी भीड़ थी कि अभी आपको मैंने क्लिप लगाई है, अभी आप देखना जनरल में कितनी भीड़ थी, सांस लेने तक की जगह नहीं थी उसमें। तो उसमें 3.5 घंटे ये खड़े खड़े आए और ट्रेन भी लेट थी। तो हम लोग 1:30 बजे ग्वालियर आए। फिर ग्वालियर आने के बाद फिर हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी, फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया। फिर उसके बाद 3 बजे हमें भिंड के लिए बस मिल गई। तो बस फिर हम लोग भिंड 3 बजे, और बस वाले ने रात में 1 घंटे में 4 बजे हमें भिंड उतार दिया। बस हम लोग 4:30 बजे तक अपने घर आ गए। फिर आके बढ़िया सोए, 12 बजे उठे दिन में। फिर उठने के बाद जो है बेटू को डॉक्टर पर ले गए। डॉक्टर, बेटू को हो गया टाइफाइड, तो बेटू को डॉक्टर को दिखाया। और बस यहाँ पे बस मैं इनसे कुछ बोल रही थी, सामान अनपैक करती आ रही हूँ। और आप लोग देखिए कितनी सारी भीड़ थी। देखो ये परिक्रमा वाले लोग आ गए जो डेली परिक्रमा करने आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं जनरल में। भाई साहब इतनी भीड़ थी कि क्या बताओ। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम जनरल में आई हूँ और मैं कान पकड़ लिया कि मेरा पहला और आखिरी बार, अब मैं नहीं आऊँगी। भाई इतनी भीड़, औरतें लड़ने को तैयार हो जाती हैं। तो देखिए सर्दियों ने ये हाल कर दिया है, पूरा जो है घर या अस्त और व्यस्त है। सर्दियों की वजह से पूरे कपड़े जो है पूरे बिखरे हुए पड़े हैं। बस इनको सेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ना ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि औरतों एक दूसरे के अगर नाखून भी चुभ गया ना तो लड़ लड़ फिरती हैं भाई। इतना लड़ने की ताकत है उनमें, मेरे में तो थी नहीं। मेरी एक से हो भी गई थी तो भाई मैं तो शांत हो गई। मैंने कहा मेरे में ताकत नहीं, मेरे सर में वैसे भी दर्द हो रहा है, मैं खड़ी खड़ी चली जाऊँगी, पर लड़ो मत मुझसे भाई, बहुत लड़ती हैं।
फिर सामान को अनपैक किया। अभी हो गया नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे पे ना सर्दी भी आ गई, एकदम तुरंत सर्दी आई है, तो सर्दी भी आ गई। तो सर्दी ना, तो फिर कपड़े बाहर सारे कपड़ों बैग वैग निकाले दीवान में से। तो सारे कपड़ों को फिर मैंने कहा चलो लगाते हैं भाई, इतना घर में सामान ही सामान फैल गया ना, ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, किधर रखूँ कपड़ों को, कैसे एडजस्ट करूँ। और जब हमारे पास एक ही अलमारी थी लोहे की, तो सारे कपड़े उसी में एडजस्ट हो जाते थे। और अब हमारे पास ये जो लकड़ी की जो अलमीरा बन गई है ना, तो ये भी है, फिर भी कपड़े समझ नहीं आ रहे थे कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें भाई। जितनी आप जगह कर लो ना ज़्यादा, उतनी जगह पूरी भर जाती है और उतनी जगह कम पड़ती है फिर। तो बस यहाँ पे मैं सारे सामान को है ना जल्दी जल्दी से लगा रही थी। मुझे देख देख के सामान मेरे सिर में हो रहा था दर्द। मैंने कहा भाई कैसे एडजस्ट करेंगे। और ना पता नहीं क्या, मैं सिर दर्द का खूब इलाज करवा लिया है, लेकिन मेरे सर में काफ़ी दर्द होता है। अब मेरे मन में तो रहती है, अभी मेरे मन में पता है क्या है, अभी मैं वृंदावन था कि मैं वृंदावन नहीं गई, वृंदावन नहीं गई, मैं वृंदावन नहीं गई। अब मैं वृंदावन दर्शन कर लिए हैं, तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं मुझे अब खाटू श्याम जाना है। मतलब मेरे मन में ऐसा है कि मैं एक एक बार, ज़्यादा बार ना सही तो, लेकिन कम से कम मैं एक एक बार सबके दर्शन तो करके आऊँ। मन में ये ना रहे कि मैंने ये दर्शन नहीं किया, वहाँ नहीं गई। तो बस सारा सामान को सेट करने के बाद, कपड़े वपड़े लगाने के बाद जो है ना, ये सामान कपड़े और भी बचे हुए हैं, सोच रही इनको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ सामान को। तो बस मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं एक एक बार सारी जगहों पे दर्शन करके आऊँ भगवान के। ज़्यादा बड़े तीर्थ करने की मन में तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने आसपास जितना भी क्षेत्र है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब पे करके आऊँ। जाऊँगी, क्या है, दर्द की टैबलेट तो खाना पड़ेगी और क्या होगा, थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन अपने मन की पूरी इच्छा पूरी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बस सारे विंटर्स के कपड़े जो है निकाल देते हैं, निकाल के जो उनकी जगहों पे रख देते हैं विंटर्स के कपड़े। और बेटू के कुछ कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, तो बेटू के कपड़े ज़्यादा नहीं चलते हैं, बस एक या दो सर्दी चलते हैं, उसके बाद वो छोटे हो जाते हैं बेटू के। तो बेटू के कपड़े छोटे हो गए, तो उनको मैंने अलग बैग में रख दिया है। और बेटू के लिए तो नई इनर वगैरह भी हम लोग नई लेके आए हैं, स्कूल के जो कोट वगैरह है वो भी नया लेके आए हैं। तो बस मेरा ये था छोटा सा वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगता है और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ में। तो हमारा ये तीर्थ वाला वीडियो तो जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं आपसे डेली रूटीन के साथ में अपने घर के वीडियोस में। तो बस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सर्दी के सारे कपड़े मैं लगा रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना लगा के फिर अभी भी कपड़े पड़े हुए, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अभी भी मेरे कपड़े बाहर कुछ पड़े हुए हैं, जो सूटकेस में से निकले थे, वो न्यू कपड़े थे, वो भी रखे हुए हैं। तो आप लोगों से आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बांके बिहारी की जय बोलने में कैसी कंजूसी, तो कम से कम राधे राधे तो लिख दीजिए वीडियो में। और यहाँ पे बेटू को टाइफाइड निकला है और फूड पॉइजनिंग भी निकली है। तो यहाँ पे बेटू को जो बुखार चढ़ा हुआ था, तो पट्टी रखी पूरी रात हम लोगों ने, मैंने तो नहीं रखी, खैर इनने पूरी रात बेटू की पट्टी रखी। और देखो बेटू को बेटू हमारे खुश भी हो गए। तो बस दोस्तों दीजिए विदा, मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ में। और बस पूरे वीडियो में मैंने आपको कपड़े ही दिखाए हैं, बिहारी जी के दर्शन भी कराए हैं, राधा रानी के दर्शन भी कराए हैं मैंने आपको। तो राधा रानी की जय या बिहारी जी की जय तो लिख दीजिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, धीमे धीमे कम से कम 500 तो कर ही दो। 1000 का टारगेट तो बहुत दूर है, तो कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो प्लीज़ करवाई दो। अभी तक तो 250 भी नहीं हुए, 250 क्या 210 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और